जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। एक प्रमुख विषय को लेकर आज ये वीडियो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। एक ऐसी मंत्र प्रयोग विधि जिससे कि नशे की लत से जो लोग परेशान हैं उनको बाहर लाया जा सकता है। चाहे नशा किस प्रकार का भी हो, वो शराब का नशा हो, सिगरेट का हो या किसी और नशीली चीज का, उन सभी चीजों से व्यक्ति को बाहर लाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं भी चाहे कि वो नशे का आदी हो गया है तो इस मंत्र प्रयोग विधि से कोई आडंबर नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई माला नहीं, केवल मांत्रिक प्रयोग के माध्यम से वो अपने सभी नशों को छोड़ सकता है, अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकता है। देखिए क्या होता है, आजकल ज्यादातर लोगों में नॉनवेज और शराब कॉमन हो गई है और कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं। ऐसे लोग तंत्र बाधा से बड़े पीड़ित रहते हैं। अक्सर हमने देखा है कि देहाती एरियो में भी या शहरी एरिया भी हों तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग शराब और नॉनवेज का सेवन करते हैं। जिस घर में कोई एक आध व्यक्ति शराब पीता है लेकिन बाकी लोग नॉनवेज का सेवन जरूर करते हैं। ऐसी अवस्था में होता क्या है कि नेगेटिव चीज़ें उन जगहों पर ज़्यादा हावी होती है, नकारात्मकता ज़्यादा हावी होती है। वो बात अलग है कि उनका भाग्य अच्छा चल रहा है तो धन आदि चीज़ों से परेशान नहीं है, तो शरीर से परेशान होंगे, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कोई ना कोई समस्या तो जरूर होगी, कोई ना कोई समस्या वो चीज़ जरूर देंगे। अभी नहीं दे रहे तो आने वाले कुछ समय में देंगे, क्योंकि नकारात्मकता इन्हीं चीज़ों से आती है। देखो, दरिद्रता की देवी कौन है? माँ धूमावती। उनके अंडर में क्या आता है? दुख, दरिद्र, दुर्भाग्य, गरीबी, मांस, मदिरा, नशा, नशेड़ी, शमशान, मशान, दुनिया भर की जितनी भी बुरी चीजें जिनसे लोग डरते हैं या घृणा करते हैं वो सारी उसमें आती है, उनके अधीन आती है। और जिनके ऊपर धूमावती प्रयोग कर दिया जाता है, ये सारी चीजें संकल्प के साथ जिन पे छोड़ दी जाती है, उनके घर में, परिवार में ये चीजें घुस जाती है और इनसे संबंधित सैकड़ों समस्याओं से उन लोगों को ग्रस्त कर देती है। तो इसलिए हाँ, जो व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति पर इस प्रकार कोई महाविद्या प्रयोग किया लेकिन वो अगर इस प्रकार की लत में नहीं है तो यकीन मानो उस पर कभी भी पूर्ण प्रभाव नहीं हो सकता। नशे और बुरी आदतों से, बुरे चरित्र से वो दूर है, उसका चरित्र आदि चीजें सारी अच्छी है, इन सब चीजें जो बताई गई चीजों से वो दूर है, तो उस पर कभी भी एकदम से महाविद्या प्रयोग भी किया जाए तो प्रभावी नहीं होगा। होगा जरूर, लेकिन एकदम से नहीं होगा, क्योंकि उसको रास्ता चाहिए ना। और हो सकता है आपके कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता स्ट्रांग हो तो आपको पहले ही ज्ञात हो जाए कोई प्रयोग हुआ और आप उसकी काट करवा लें। लेकिन जो लोग नशे में रहते हैं उन्हें क्या सूझ रहती है? जो लोग नॉनवेज खा रहे हो तो ऑलरेडी तामसिक रहते, तो उस प्रयोग को आप तक पहुंचने के रास्ते मिल जाते हैं। भाई, किसी गद्दार को अगर आपके परिवार से जुड़ के अंदर से घात करनी है तो परिवार से जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ेगा तभी तो घात करेगा। अगर परिवार से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाएगा तो उसे घात करने में तो बहुत समय लगेगा ना, उसे रास्ते निकालने पड़ेंगे। वैसा ही तंत्र प्रयोग का भी है। तो इसलिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। समय समय पर तंत्र आदि कोई हो तो उसका निवारण कर लेना चाहिए या करवा लेना चाहिए। एवं संबंधित श्री लक्ष्मी प्रयोग हो, तंत्रनाशक प्रयोग हो, समय समय पे करते रहें। पीताम्बरा प्रयोग महीने में एक आध बार कर लें, गुरुवार को ही कर लें। 21 माला, 51 माला जप करके कि हमारे ऊपर जो भी हमारे परिवार पे कोई विचारिक कर्म हो तो माता उनका नाश करें और हमारे शत्रु पर ही वो सारे प्रयोग डाल दें, क्योंकि प्रत्यंगा स्वरूप भी आप ही हैं। ऐसा निवेदन करके, उन्होंने विनय करके और प्रयोग कर दें तो शत्रु भी प्रताड़ित होंगे। इसी प्रकार लक्ष्मी जी से संबंधित लगातार प्रयोग करते रहें। 6 महीने या साल भर में एक बार धूमावती एक दिन का अनुष्ठान कर लिया करें। तो आपके ऊपर अगर ऐसे कोई प्रयोग करता है, देखो क्या है, ये तो कलयुग है। थोड़े से दुश्मन बने ना कि उन्होंने टोटका वगैरह, टोना टोटका करना शुरू कर दिया, और छोटे छोटे टोने टटके भी बड़े बड़े लोगों को क्या लगता है कि बड़ा तंत्र होता है तभी हम परेशान होते हैं। ऐसा नहीं। छोटे से छोटा टोटका या छोटे से छोटा तंत्र, टोना टोटका आपको ज्यादा परेशान करता है। बड़ा तो व्यापक रूप से आता है, लेकिन छोटे ही सबसे पहले आपको परेशान करते हैं और उनके भी घातक परिणाम होते हैं। तो इन चीजों पे भी व्यक्ति को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अपनी कुंडली विश्लेषण आदि करवा लें और उसके अनुसार उपाय आदि करते रहें तो आपको समस्या नहीं आएगी।
अपनी कुंडली विश्लेषण आदि जो करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान व्हाट्सएप कर दे, नीचे दिए गए नंबर पे। उसका शुल्क 500 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दे। 2 से 3 दिन लगते हैं, उसके पहले नंबर नहीं आता। जो लोग ऑरा स्कैनिंग भी करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। अपना सर से पैर तक का फोटो भेज दें, अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल नहीं पहने और फोटो खींच के भेज दें, तो उससे आपका ऑरा स्कैनिंग होकर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। कोई बंधन तंत्र आदि होगा वो भी पता चल जाएगा। जिनकी डिटेल नहीं है, जन्म तारीख वगैरह, वो भी ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। उसका शुल्क 1100 रुपये है। तो दोनों ही चीजों से आप अपनी कुंडली के ग्रहों और स्थिति का पता कर अपने समय को सही कर सकते हैं। देखो, सिर्फ जांच करवा लेने से भी काम नहीं होता है। आपको संबंधित उपाय, अगर हम कोई उपाय देते तो दिन का मुश्किल से 10 मिनट लगता है, उसमें इससे ज़्यादा लगता नहीं है। तो अगर आप संबंधित उपाय भी करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट आएगा। बहुत से लोग अपनी कुंडली बनवा लेते हैं, ऑरा स्कैनिंग करवा लेते हैं, उपाय करने में बड़े नाटक चाले होते हैं उनके, तो फिर परेशान भी होते रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखो, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि समय की भी थोड़ी सी वो है। तो जो मंत्र आपको दे रहे हैं उसका कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है। उसको सिर्फ आपको इतना करना है कि जो भी व्यक्ति नशे से पीड़ित है, चाहे सिगरेट का हो, शराब का हो, ना मांस कभी कि नशा ही है खाने का लोगों का, इस टाइप की कोई भी बुरी आदत हो, आप इस मंत्र को जपते जाएं, उठते बैठते चलते फिरते मन में। इस ज़्यादा से ज़्यादा समय इसको जपते जाएं। अगर बैठ के एक जगह कर सके तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो दिन में जब भी समय मिले आप इस मंत्र का ध्यान करते रहें। इससे आपको पूर्ण रूप से नशे से मुक्ति मिलेगी। किसी माला की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें, ना ही किसी यंत्र की। केवल मंत्रोक्त विधान है और मंत्र जाप कहीं भी कभी भी कैसे भी किया जा सकता है। हालांकि स्नान करने के बाद अब इसको करें दिन भर या रात भर तो चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मंत्रों का सम्मान करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जूते चप्पल पहने और मंत्र बोलना शुरू हो गए। बहुत से लोग बच्चों को गायत्री मंत्र बुलवाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता, गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा विधान है, नहीं बुलवाना चाहिए इसे बच्चों से। तो कहीं भी कभी भी किसी भी मंत्र का उच्चारण न करें। कुछ तो ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कमेंट में अपना गुरु मंत्र लिख देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो गुरु मंत्र का जो गुरु दीक्षित नहीं है उनके सामने भी उच्चारण करते हैं। तो ये उनकी अज्ञानता है। कुछ लोगों ने अपना आधा जीवन इस चक्कर में निकाल दिया कि हमें कोई ऐसा गुरु मिले जो आमने सामने बैठ के सिखाए। अभी तक अगर उन्होंने गुरु बनाए होते तो हो सकता है कुछ एक गुरु से कुछ दूसरे गुरु से सीख के वो उस लेवल पे पहुंच जाते कि उन्हें इस बात की आवश्यकता न होती कि उन्हें सामने बैठ के। तो मंत्र आपको देते हैं, इस मंत्र के साथ आप इस साधना को करिए, यकीनन नशा मुक्ति होगी। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि कोई और नशा कर रहा है तो क्या हम उसके लिए करें? तो देखो, नशे के 2 प्रकार होते हैं, पहले इनको समझ लो। आप तब कर सकते हो जब सामने वाले पर तांत्रिक प्रयोग करके उसको नशा चढ़ाया गया हो, तब आप कर सकते हो। स्वयं की इच्छा से अगर कर रहा है तो आपके करने का फल जरूर मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिल पाएगा। भाई, किसी की शराब छुड़वाने के लिए हम लोगों उसको जगह जगह दौड़ाते तो उसको तभी उस पर प्रभाव होगा जब उस पर किसी ने चढ़ाया हुआ है। स्वयं की इच्छा से चल रहा है तो फिर वो नहीं हो पाता। लेकिन इस मंत्र को अगर वो बेमन से भी अगर जपता रहे तो भी उसकी नशे की आदत छूट जाती है। हालांकि नशा बहुत खराब है। बहुत से लोगों ने अपने शरीर को खत्म कर दिया है। लोगों को लगता है हम तो एक ही सिगरेट पीते हैं, थोड़ा सी तंबाकू खाते हैं, थोड़ी सी शराब पीते हैं। लोगों को ऐसे ही लगता है ना कि थोड़े से ही करते हैं, और होता क्या है, वो थोड़ी सी चीज भी माइनर इन्फेक्शन करके किडनी, लीवर आदि फेल कर देती है, और फिर पछताते हैं कि काश हमने कुछ समय पहले छोड़ दिया होता तो आज हम बच जाते। अभी 2 दिन से वीडियो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम सूरत थे। हमारे गांव के एक बालक थे और उनको एडमिट किया था, छाले हो गए थे। लोकल में डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ, तो उसे ऐसा लगा कि अब मेरा बचना मुश्किल है। यहाँ आके वो थोड़ा सा रो दिया, तो हमने बोला कोई बात नहीं, हमारे साथ चलो। हमें पता था छाले हैं, हम उनको लेके गए। सूरत में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, सुपर मल्टी स्पेशलिटी किरण हॉस्पिटल, वहाँ पर लेके गए। बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप लोग वहाँ जरूर जाएं। बहुत सस्ता और बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। वहाँ पर उसको दिखाया, कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने चेक किया, बस छाले हैं। वो हालांकि हमने यही बताया था उसको, और उन्होंने बोला कि इसमें कोई एडमिट करने की भी बात नहीं है। तब जाके उसे लगा कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ। 5 दिन से उसने खाना नहीं खाया। फिर उसको बिठा के खाना खिलाया, दूध पिलाया। छाले होने के बाद भी फिर उसको हिम्मत आ गई कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, बस छाले हैं।
तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति हिम्मत हार जाता है, तो पहले ही चाय, शराब, इस तरह की चीजों को छोड़ दो जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। बाद में विचार करने से कुछ भी नहीं होगा। देखो, एक चीज को समझ लो, शरीर स्वस्थ है तो आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो भी आप धन कमाना ये सब चीज कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी है और शरीर खराब हो गया किसी काम की, क्या कर लोगे? अगर हाथ पैर काम नहीं कर रहे, लीवर खराब हो गया, किडनी का, करोड़ों रुपए भी क्या करोगे? उसमें बिछा के सोओगे क्या? क्या उससे उसको यहाँ लगा लोगे तो उससे ठीक हो जाएगी? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होना। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, धन दौलत जमीन जायदाद सब कमा सकते हो, इतना सामर्थ्य तुम सब कमा सकते हो। लेकिन शरीर को अगर कुछ नुकसान पहुंचाए, देखो जो लोग कर्ज आदि में है या किसी भी प्रकार की समस्या में है, और बहुत से लोग बोलाते साहब हमारी तो मरने जैसी स्थिति है, हम कुछ कर ले। क्या होगा करने से? भाई क्या होगा करने से? जिनके भी पैसे आते हैं हाथ जोड़ के बोल दो कि नहीं है हमारे पास, नहीं है ना, कहां से दोगे? तुम्हारे मरने से क्या उनके पैसे चले जाएंगे? उल्टा उनका कर्जा लेके जाओगे। हाथ जोड़ के बोलो कि साहब नहीं, आपसे जो बन पड़े वो कर ले, हमारे पास तो नहीं। और मेहनत करे, पैसा कमाओ, फिर उसको दे क्या है कि साहब उस समय नहीं थे। अगर आपको बोल देते कि हमारे पास इस समय नहीं है, बाद में देंगे, तो आप बार बार परेशान करते हो और हम टेंशन में काम भी नहीं कर पाते। कमाओ और जिसका लिया उसको दे। 1 रुपया भी किसी का कर्जा मत रखो, क्योंकि कर्जे की वजह से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, बार बार लेना पड़ेगा। जिसका है उसको जरूर दे के आओ, हाथ जोड़ के दे के आओ। लेकिन नहीं है तो कोई गलत कदम मत उठाओ। शरीर स्वस्थ है, दुनिया की दौलत है, और व्यक्ति की बुद्धि इतनी है कि वो कहीं से भी कमा सकता है। जब पैसे लगा के बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाए तो कोई ऐसे बिजनेस पे विचार करो जो मेहनत से हो और बिना पैसे लगे। तुम्हारी बुद्धि से ईश्वर ने हर व्यक्ति को कोई न कोई कलाकारी जरूर दी है, कोई न कोई क्वालिटी जरूर दी है। उस क्वालिटी को पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या है और उससे कैसे धन अर्जित किया जा सकता है। तुम्हें रास्ते मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन सात्विक होना पड़ेगा। सात्विक आहार, व्यवस्थित आहार, सात्विक बुद्धि, विनम्रता, मन की शांति, इन सबको ठूस ठूस के अंदर डालना पड़ेगा, चाहे कितना भी डिप्रेशन हो आपके पास। क्योंकि आपके टेंशन लेने से ना आपका कर्जा दिवा सकता है, ना ही आपके टेंशन लेने से किसी समस्या का समाधान हो सकता है। समाधान आपके शांति प्रेरणे, लोगों से बातचीत करके निकलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत से लोगों के फोन आते, इसलिए आज इस विषय पे इतनी बात की, वरना ये जो वीडियो 5 मिनट से ज्यादा का नहीं था आज का। ठीक है, ध्यान रखें, सही साधनाओं को करें, अप्सरा जैसी साधनाओं को करें, मां महालक्ष्मी की साधना करें और अपनी कुंडली के दोष निवारण करवाएं। रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली।